हेलो 12th क्लास। तो अब हम लेते हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने लिखा। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, और दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर हैं, बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दो तरह से ऑक्सीडेशन होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल बना दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपको करने हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये है पीसीसी, पीडीसी, कॉपर के साथ में हीटिंग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड कॉलिन्स रीएजेंट। ठीक है, पीसीसी इसका फुल फॉर्म होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी इसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। कॉपर पाउडर के साथ में हीटिंग सिंपली हो गया कॉलिन्स रीएजेंट। इनके फॉर्मूलाज पर आते हैं तो पीसीसी में पिरिडीनियम, पी से आया पिरिडीन क्या होता है मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने बनाया है हेक्सागन। ठीक है, इसमें ये रेजोनेंस बना दिया तो क्या बन गया बेंजीन के 6 कॉर्नर पर क्या है कार्बन है। ठीक है, मैंने क्या किया इन 6 में से किसी एक कॉर्नर पर नाइट्रोजन प्लेस कर दिया, तो ये जो डिजाइन बना इसको कहते हैं पिरिडीन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं PYRIDINE, इसे हम कहते हैं पिरिडीन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो पिरिडीन यानी जैसे आपने सुना है अमोनिया पर एक H और डाल दो तो बन जाता है अमोनियम। पिरिडीन में भी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पर एक H और लगा दो तो क्या बन जाएगा पिरिडीनियम। ठीक है, तो यहां से ये आया है। तो देखिए फॉर्मूला। अच्छा, एक और बात, मैंने इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया। अगर मैं इस कंपाउंड के हर कॉर्नर पर कार्बन हाइड्रोजन रख दूं तो अब आप इस फॉर्मूले का नाम देखिए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए। 5 कार्बन है C5, 5 ही हाइड्रोजन है, सॉरी, तो C5 और H5 और एक क्या है N। तो ये बन गया पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H5N। ठीक है, तो यहां पर आप गौर करिए C5H5N दिख रहा है। ठीक है, तो पिरिडीन इस पर जब HCl जुड़ जाता है तो अब ये पिरिडीन ना बनके पिरिडीनियम हो जाता है, मतलब इसमें H+ जुड़ जाता है तो। ठीक है, क्लोरो और CrO3 के साथ जुड़ के जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो बनता है क्रोमेट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट यानी कि पीडीसी। इसका क्या मतलब है, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2- को डाइक्रोमेट कहते हैं। तो फॉर्मूला पर गौर करिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है Cr2O7 2- यानी कि डाइक्रोमेट। ठीक है, अच्छा, डाइक्रोमेट की कितनी वैलेंसी है, 2- का चार्ज है, तो काउंटर बैलेंसिंग में 2+ का ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और पिरिडीनियम में जब H जुड़ जाता है, पिरिडीनियम आयन बन जाता है तो उस पर आता है +1 का चार्ज। कैसे आता है, जैसे आपने पढ़ा है अमोनियम में नाइट्रोजन पर +1 का चार्ज आता है, तो ये बन गया NH4+। इन दी सेम मैनर पिरिडीन पर जब एक और H और प्लस आ गया तो ये बन गया पिरिडीनियम, तो इस पे कितना चार्ज आया +1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डाइक्रोमेट के साथ पिरिडीनियम आयन को कनेक्ट करो तो कितने पिरिडीनियम आयन आएंगे, तो आप बोलेंगे कि मैम एक पिरिडीन पर +1 का चार्ज और डाइक्रोमेट पे -2 का चार्ज, तो -2 के साथ +2 लाना है मुझे टोटल चार्ज। तो क्या हम 2 पिरिडीन कनेक्ट कर दें, यानी C5H5N2 का N का होल ट्वाइस और Cr2O7 2-। ठीक है, तो ये डाइक्रोमेट का +2, ये डाइक्रोमेट का -2, ये पिरिडीनियम का टोटल +2 चार्ज आ गया, तो कंपाउंड बन गया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, फिर 3rd and 4th कॉलिन्स रिएजेंट का एज इट इज फॉर्मूला आप याद करेंगे कि 2 मोल पिरिडीनियम के साथ जब क्रोमियम का ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है तो इट इज कॉल्ड कॉलिन्स रिएजेंट, और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिक्स हैं, आप अल्कोहल वाले चैप्टर में इन्हें पढ़ रहे हैं।
आप अभी एल्डिहाइड एंड कीटोन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन से हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। ठीक है, H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, और अगर OH माइनस लिखा होता है तो बेसिक मीडियम। तो मैंने लिखा है K2Cr2O7/H+, यानी ये कंपाउंड एसिडिक मीडियम में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द सेम मैनर सेकेंड वन इज KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट H+ या OH माइनस, यानी KMnO4 एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और थर्ड वाला क्या हो गया, कॉन्क लिखा है मैंने CONC, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, फिर इसमें रिएक्शंस बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हमने चारों पढ़े थे, PCC, PDC, कॉलिन्स और कॉपर पाउडर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग। तो ऐसा है, मैंने 3 कैटेगरी ऑफ अल्कोहल्स यहाँ पे लिखे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल में ये वाला 1 डिग्री कार्बन है जिस पर कि OH ग्रुप अटैच्ड है। जब आप उन चारों में से कोई भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड यानी CHO। तो 1 डिग्री अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करने पर हमेशा एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही 2 डिग्री अल्कोहल, देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके दोनों अराउंड जो है दोनों साइड पर R ग्रुप है, कार्बन चेन है, तो ये 2 डिग्री पर OH अटैच्ड है। और जब आप इस पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, OA यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, और ये मैंने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री कार्बन है, इसके अराउंड तीनों साइड पर मैंने मिथाइल ग्रुप प्लेस किए हैं और C पर OH है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इनमें आप अगर इनमें कुछ चेंज है, PCC या PDC या मैं और लिखती जा रही हूं या कॉलिन्स रिएजेंट, PCC, PDC, कॉलिन्स, इन तीनों में से कोई भी एक डालते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब वाटर निकल जाता है। कैसे निकलता है, जिस कार्बन पर OH है आप उसे अल्फा बोलिए, ये तीनों नेबर कार्बन बीटा हैं, मैं किसी एक नेबर कार्बन को बीटा मार्क कर देती हूँ और यहाँ से इस तरह से जो OH और H यानी पानी हट जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा यानी कि एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करिए कि ये रिएजेंट ऐसे हैं जिनसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों डिग्री अल्कोहल पर 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तीनों डिग्री अल्कोहल को आपस में डिस्टिंग्विश करने के काम में आते हैं। ओके, तो अब आते हैं रिएक्शंस बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें भी फर्दर मैंने 3 कैटेगरीज लिए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल से। ठीक है, इन तीनों में अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों में डाला तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हुआ, ये वाला जो ग्रुप है देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का ग्रुप है, इससे एसिड बन जाएगा, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल से। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन जैसा कि माइल्ड में हुआ था। लेकिन कीटोन बनने के बाद भी रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन और आगे प्रोसीड करती है। और कैसे करती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटो ग्रुप के आसपास के ये जो बॉन्ड्स हैं इनको भी तोड़ने लगते हैं। तो मैं किसी एक साइड का बॉन्ड, ये मैंने यहाँ पे बॉन्ड कट किया, बॉन्ड कट करने के बाद इधर का टुकड़ा बचा 2 कार्बन का और ये टुकड़ा यहाँ पे बचा 1 कार्बन का। तो दोनों टुकड़ों से अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएंगे, यानी एक कार्बन के टुकड़े से एक कार्बन का एसिड 1 2 कार्बन के टुकड़े से 2 कार्बन का एसिड मैंने बना दिया, तो लोअर एसिड्स बन गए। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन विच इज कन्वर्टेड इनटू लोअर एसिड्स। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में भी इसी तरह का काम होता है और फर्स्ट स्टेप में ही होता है।
3 डिग्री अल्कोहल में देखिए इस सी, ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पर OH है और इसके अराउंड 3 बॉन्ड है जिसपे कार्बन जुड़े हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर इन तीनों में से कोई एक कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा। अब टूटने पर ये जो एक टुकड़ा, ब्रांच वाला टुकड़ा बचा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है। और जो इधर वाला टुकड़ा यानी अब ये 2 डिग्री अल्कोहल जैसा दिख रहा है, इससे बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बना, एक लोअर एसिड बना और बाकी बचे हुए पार्ट से कीटोन बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में कीटोन के साथ वही कहानी रिपीट होगी जो ऊपर रिपीट हुई थी, यानी कि कीटोन में भी कीटो साइड का कोई एक बॉन्ड टूटेगा। टूटने पर फर्दर यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन का टुकड़ा है, इससे 1 कार्बन का एसिड, इस रीजन पर 2 कार्बन के टुकड़े आ गए, इससे 2 कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं 1 और 2 कार्बन का एसिड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से फाइनली लोअर एसिड्स तक ऑक्सीडाइज होते हैं और उसके बाद में रिएक्शन रुकती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले आपको इसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो कंडीशन है कि जिस भी कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखता है उस कंपाउंड में या तो ये टर्मिनल या फिर ये वाला टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। तो द कंपाउंड मस्ट हैव ईदर दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर। इस टर्मिनल का मतलब है कि CH3 के बाद CH और OH ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CH3 के बाद CH2 आ गया फिर CHOH आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम डिजाइन का टर्मिनल। ये मैंने फ्री वैलेंसी छोड़ी है, यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन कैसी भी चेन लग सकती है, लेकिन कार्बन चेन का एक टर्मिनल सेम डिजाइन का होना चाहिए, CHOH या C डबल बॉन्ड हो, CH3 के बाद C डबल बॉन्ड हो। अगर किसी भी एक चेन टर्मिनल की इन दोनों में से कोई भी एक डिजाइन है तो इसका मतलब उस कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें रिएजेंट क्या डालें, इस कंपाउंड पर क्या रिएजेंट डालें कि रिएक्शन प्रोसीड हो। तो रिएजेंट में मैंने लिखा है NaOH प्लस X2, ठीक है। NaOH क्या है, बेस है, एल्कली है, ठीक है। NaOH की जगह KOH भी लिख दो, मेन OH माइनस हमें चाहिए। X2 यानी हैलोजन। हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इन हैलोजन में फ्लोरीन के अलावा कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो मैंने X यहाँ पे लिखा है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इनमें फ्लोरीन नहीं है। दूसरी बात देखिए, जब NaOH और X2 को साथ में रखते हैं तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं NaOX। तो कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है ये कॉम्बिनेशन ना लिख करके NaOX भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उसका मतलब भी हैलोफॉर्म का ही रिएजेंट है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं इसके रिएक्शन पार्ट पर। इसके रिएक्शन करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे डायरेक्टली, वैसे तो मैकेनिज्म होता है पर मैकेनिज्म इसका आपकी एनसीईआरटी डील नहीं करती है, तो मैं भी यहाँ पर इसका मैकेनिज्म नहीं लूंगी, खाली मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगी ताकि आपको ये रिएक्शन याद हो पाए। तो सबसे पहले देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या ये कंडीशन ऑफ हैलोफॉर्म को फॉलो कर रहा है, क्या इसमें इन दोनों में से कोई एक डिजाइन का टर्मिनल है। तो यस, मैं इस टर्मिनल को मार्क कर देती हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया, ये मुझे टर्मिनल दिख गया। इस साइड से भी ले सकते थे, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। अब क्या करना है, जो हैलोफॉर्म का टर्मिनल था जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। मैंने तोड़ दिया, कौन सा, CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो CH3 है, ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े से हमेशा हैलोफॉर्म बनेगा। हैलोफॉर्म क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म है CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो CH3 है, इसकी डेस्टिनी क्या होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू हैलोफॉर्म। आपने कौन सा हैलोजन डाला है यहाँ पे, आयोडीन, तो इससे आपको बनाना है CHI3। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टुकड़ा है CHOH वाला, इस CH की क्या डेस्टिनी होगी, ये COO माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, अब प्रोडक्ट में CH3 का पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 का प्रोडक्ट CHI3, ठीक है। अब ये जो CH है इसकी डेस्टिनी क्या हुई, COO माइनस में बनने की,
तो अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। CH3 तो क्या लिखोगे, CH3 के बाद COO माइनस, ठीक है। CHOH पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, COO माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, CH3 COO माइनस। तो मैंने ये लिख दिया CH3 COO माइनस, ठीक है। अच्छा, माइनस का चार्ज है तो प्लस चार्ज से काउंटर बैलेंस होगा। कौन सा पॉजिटिव आयन आपने यहाँ पे डाला है, Na प्लस डाला है, तो इसके साथ Na प्लस बिठा दीजिए। अगर आप KOH डालते, K प्लस रख देते। अगर आप सिर्फ OH माइनस डालते तो COO माइनस ही छोड़ देते, ठीक है। तो जो भी काउंटर आयन आपने डाला है वो वाला काउंटर आयन सामने लिख दो, ठीक है। तो अब दो मेन प्रोडक्ट मैंने बता दिए, CH3CO माइनस और CHI3। बचे ये वाले दो साइड प्रोडक्ट्स, इनको अभी आप कैसे याद करेंगे, Na के साथ इस I को लिंक कर दीजिए और एक वाटराइजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, आप इतने प्रोडक्ट्स लिख देंगे, आपकी ये रिएक्शन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है और इसकी अभी हम और प्रैक्टिस पर आते हैं फिर। चलिए, तो अब आते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की कुछ प्रैक्टिस पर। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। इन तीनों को आपको करना है, ठीक है। पहले आप सॉल्व करिए, फिर मेरी वीडियो पर देखिए। तो अभी आपके सॉल्यूशन को स्टार्ट करती हूँ मैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए, पहले हमें चेक करना है कि क्या हैलोफॉर्म टर्मिनल है, CH3 CH2 CHOH। ये रीजन तो हैलोफॉर्म टर्मिनल नहीं है, लेकिन यस CH3 CHOH ये वाला रीजन टर्मिनल है। तो मैंने पहले हैलोफॉर्म टर्मिनल को मार्क कर दिया। अच्छा, रिएजेंट देखिए, KOH और Cl2 यानी बेसिक मीडियम के साथ X2 कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से, तो Cl2 है यानी हैलोफॉर्म का रिएजेंट है। अब है तो आपको क्या करना है, जो हैलोफॉर्म टर्मिनल मार्क किया इसमें आप ये वाला बॉन्ड तोड़िए और जो CH3 वाला टुकड़ा है उससे बन जाएगा हैलोफॉर्म। तो क्या मैं बोल दूं CHCl3 बन गया, क्योंकि मैंने हैलोजन यहाँ पे क्या लिखा है, Cl2 लिखा है ना। अच्छा, ये जो CHOH है इसकी क्या डेस्टिनी होगी, इट विल कन्वर्टेड इनटू COO माइनस। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, CH3 CH2 COO माइनस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 COO माइनस। काउंटर आयन क्या है, K है, तो यहाँ पे K प्लस लिख दें। दूसरे साइड प्रोडक्ट्स बताओ, K और Cl को कंबाइन कर दो, क्या बन गया, KCl बन गया। नेक्स्ट साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 डन। एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। पहले चेक करिए क्या इसमें हैलोफॉर्म टर्मिनल है, CO के अराउंड यहाँ तो रिंग है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन यह तो नहीं है, लेकिन CO के बाद CH3 ये रहा हैलोफॉर्म टर्मिनल। हैलोफॉर्म टर्मिनल के साथ रिएजेंट देखो, OH माइनस के साथ Br2, क्या ये हैलोफॉर्म कॉम्बिनेशन है रिएजेंट का, बिल्कुल है। बेसिक मीडियम में मैंने NaOH या KOH ना लिख करके OH लिख दिया, ठीक है। अगेन इस बॉन्ड को तोड़िए, CH3 की क्या डेस्टिनी होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू हैलोफॉर्म। यहाँ पे कौन सा हैलोजन डाला है, ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। तो हम क्या बना दें, CHBr3, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन की क्या डेस्टिनी होगी, इट विल कन्वर्टेड इनटू COO माइनस। तो रिंग से काउंट करना स्टार्ट करो। तो यहां पे मैंने बना दिया रिंग और रिंग के बाद COO माइनस। अब देखो मैं उसे माइनस ही छोड़ दूं क्या, क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो मैंने भी उसको माइनस ही छोड़ दिया, ठीक है। इट्स COO माइनस का चार्ज। साइड प्रोडक्ट्स बताओ, अगर यहाँ K होता तो KBr लिखते, यहाँ K नहीं है तो क्या मैं बोल दूं Br माइनस लिख देंगे, ठीक है, ऐसा। और पानी एज अ साइड प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, थर्ड एग्जांपल में देखिए, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, CH3 CH2OH, इज देयर एनी हैलोफॉर्म टर्मिनल, शायद रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख दूं, अब देखिए क्या इसमें हैलोफॉर्म टर्मिनल दिखा, ये रहा, तो इसमें भी रिएक्शन होगा। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, CH3 CH2OH में हैलोफॉर्म टर्मिनल नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन आप जब आप इसे एक्सपैंड करके बनाएंगे तो आपको ये हैलोफॉर्म टर्मिनल नजर आ जाएगा। रिएजेंट पे गौर करना, अब की बार मैंने दोनों रिएजेंट का मिक्सचर नहीं लिखा, दोनों से जो प्रोडक्ट बना वो लिख दिया NaOCl, ठीक है। तो अब क्या करें, हैलोफॉर्म टर्मिनल मार्क हो गया। अब क्वेश्चन हो जाएगा, CH3 वाला टुकड़ा किस में कन्वर्ट होगा, Cl है यहाँ पर, तो क्या मैं क्लोरोफॉर्म बना दूं, ठीक है। ये जो CHOH वाला टुकड़ा है, इट विल कन्वर्ट इनटू COO माइनस। यहाँ H से काउंट करने स्टार्ट करो, तो शुड आई राइट HCOO माइनस, ठीक है। और पॉजिटिव आयन कौन है, सोडियम है, तो माइनस के साथ काउंटर आयन क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा।
साइड प्रोडक्ट्स बताओ, Na और Cl से NaCl बन जाएगा, ठीक है, एंड वाटर। इन सब में देखो क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है और आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो आयोडोफॉर्म है वो येलो कलर का होता है। तो इस वजह से इन सारी रिएक्शन में जो आयोडोफॉर्म बनने वाली रिएक्शन है उसको एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हम यूज करते हैं। तो अक्सर डिस्टिंक्शन टेस्ट में आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखने को आता है, ठीक है, आप इसे नोट करिए।